नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। विद्युत चोरी से संबंधित सतर्कता जांच प्रकरणों में कार्यवाही हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी। सरकार की बड़ी राहत, पुरानी वीसीआर की सुनवाई होगी 27 मई तक। धौलपुर। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2026 की अनुपालना में विद्युत चोरी से संबंधित सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण हेतु पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार अपील की समय सीमा में वृद्धि। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा पंजीकृत नोटिस जारी होने की तिथि से 30 दिवस से बढ़ाकर अब 60 दिवस कर दी गई है। लंबित प्रकरणों के लिए अंतिम अवसर। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज विद्युत चोरी के ऐसे लंबित प्रकरण उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता जिनमें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी या सुनवाई का अवसर नहीं मिला, उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे प्रकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस निर्धारित की गई है। मतलब पुरानी लंबित वीसीआर की सुनवाई 27 मई तक धौलपुर से धौलपुर वृत्त कार्यालय में करेंगे। पूर्व में अनसुने प्रकरणों को राहत। ऐसे सभी विद्युत चोरी के प्रकरण जिनमें पूर्व में सुनवाई नहीं हो पाई थी, उन्हें भी उक्त समय सीमा के अंतर्गत राहत प्रदान की जाएगी। सरकार ने लंबित वीसीआर वाले उपभोक्ता व गैर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पुरानी वीसीआर्स को 27 मई तक सुनवाई का मौका दिया गया है। एसई विवेक शर्मा, धौलपुर। राज्य सरकार ने अभी जो विजिलेंस के केसेस थे उसमें बहुत बड़ी राहत दी है। जैसे वीसीआर बढ़ने के बाद में उनकी सुनवाई की जो मियाद थी वो 30 दिन थी नोटिस जारी होने के बाद, अभी इसको बढ़ाकर 2 महीने किया गया है। इसके अलावा जो पुरानी वीसीआर्स हैं, चूँकि अभी तक 1 महीने जो नोटिस पीरियड है उसके बाद 1 महीने तक ही वीसीआर की सर्किल लेवल पर सुनवाई हो सकती थी, तो उसमें कई वीसीआर ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं और अभी लंबे चल रही हैं, चाहे वो उपभोक्ता है गैर उपभोक्ता। तो अभी इसमें और रिलैक्सेशन दिया है। जितनी भी पुरानी वीसीआर है उनको कमेटी सुनेगी और जैसे वीसीआर के अनुसार उसमें निर्णय करेगी। तो जो समय पीरियड था उसमें जो जिनका निकल चुका था और पेंडिंग वीसीआर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। तो मेरा निवेदन रहेगा जो भी लंबित वीसीआर्स हैं वो उपभोक्ता है गैर उपभोक्ता संबंधित अभी सर्किल कार्यालय में अपने आवेदन कर सकते हैं और उनकी सुनवाई उसमें की जा सकेगी। विवेक शर्मा, एसई धौलपुर। विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम रथ रवाना। धौलपुर 28 अप्रैल। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह रथ जिले की 4 विधानसभाओं में आगामी 15 दिनों तक भ्रमण करेंगे। जिले के 13 विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करना। इन रथों के माध्यम से आमजन को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि पात्र व्यक्ति लाभ उठा सकें। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय से 4 विधानसभा के लिए ग्राम रथ का रवाना किया और इसमें हर ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पे जाके सरकार के जो भी विकास के जो योजना है लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जो उनके पास जो आईएसी मटेरियल है वो लोगों में देंगे, लोगों को बांटेंगे। उससे जो भी उपलब्धि है वो भी उसे पता चलेगा। और साथ ही इसमें सुझाव पेटिका भी है। सुझाव पेटिका में जो ग्राम पंचायत में राजस्व गाँवों में जो समस्या है उसमें बता सकते हैं। और शाम को जब हम लास्ट पंचायत है वहाँ पे रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे यथासंभव जो भी शिकायतें, जो भी समस्या है उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी धौलपुर के नागरिक बंधुओं से निवेदन है जहाँ पर भी अपने
ग्राम रथ जाएगा, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दें और जो भी अपना सुझाव है, जो भी समस्या है, उसमें सुझाव पेटिका में डालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एडीआर परिसर में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट HWC योजना 2025 पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। सचिव रेखा यादव ने मानव वन्य जीव संघर्ष को गंभीर समस्या बताते हुए जागरूकता, त्वरित कार्रवाई और विभागीय समन्वय पर जोर दिया। प्रतिभागियों को विधिक सहायता, मुआवजा योजनाओं और टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। जिला वन अधिकारी वी. चेतन कुमार ने संघर्ष के कारण व बचाव उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को वन विहार अभयारण्य का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया। बाड़ी रनपुरा आंगनबाड़ी केंद्र पर जन स्वास्थ्य संदेश दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर के अंतर्गत परियोजना अधिकारी बाड़ी के रनपुरा आंगनबाड़ी केंद्र पर जन स्वास्थ्य संदेश दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समुदाय के लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किए गए। इस दौरान स्वच्छता को अपनाने पर जोर देते हुए नियमित हाथ धोने, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा घर एवं आसपास साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी गई और सुमन के विधि के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के तहत पोषण आहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज, विभिन्न प्रकार की दालें एवं फल, पोषण से बने व्यंजनों की स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई। पोषण संबंधी परामर्श में संतुलित आहार लेने, हरी सब्जियां, दाल, फल एवं आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को दैनिक भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। गर्भवती महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन करने, आवश्यक टीकाकरण करवाने तथा सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव कराने के लिए जागरूक किया गया। शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने, 6 माह तक केवल मां का दूध देने एवं इसके बाद उचित पूरक आहार शुरू करने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बच्चों के समय पर टीकाकरण, एनीमिया एवं कुपोषण से बचाव, नियमित वजन जांच तथा जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, योग एवं व्यायाम करने तथा बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस प्रकार के परामर्शों के माध्यम से समुदाय को स्वस्थ और जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। यूनिसेफ की सहयोगी संस्थान वात्सल्य संस्थान से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राखी परमार व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सपना तोमर, आशा सहयोगिनी कमला देवी, सहायिका उर्मिला व गर्भवती महिला धात्री माताएं एवं बच्चे और गांव के लाभार्थी उपस्थित रहे। बकायेदारों पर पुलिस व डिस्कॉम की संयुक्त कार्यवाही, 27 लाख बकाया राशि पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे, बिजली चोरी 45 मामले पकड़े। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 में लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के प्रयास चालू कर दिए। ईमानदार उपभोक्ताओं से डिस्कॉम को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कनेक्शन डीसी होने के बाद भी ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी की जा रही है, जिससे विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान होता है। वही पुराना बकाया राशि जमा नहीं करा रहे हैं। राजाखेड़ा उपखंड में 21 लाख बकाया राशि पर 8 ट्रांसफार्मर व धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6 लाख बकाया राशि पर 2 ट्रांसफार्मर, कुल 27 लाख की बकाया राशि पर 10 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। वहीं मौके पर 1 लाख रुपए जमा कराए हैं एवं 130 अवैध जम्पर उतार कर भंडार शाखा में जमा कराए गए तथा इसके साथ साथ विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सतर्कता टीम द्वारा 35 उपभोक्ताओं के जांच प्रतिवेदन भरकर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। से विवेक शर्मा ने बताया कि कनेक्शन नहीं है और बकाया राशि पर डीसी होने पर भी ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है व उन पर कार्यवाही की जा रही है। वही बिना कनेक्शन के ट्रांसफार्मर काम में लेने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पुलिस व 35 बिजलीकर्मी मौजूद रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग?
concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. सरमथुरा धौलपुर. रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी. भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन, हजारों ने ग्रहण की प्रसादी. साथ ही भंडारे में प्रसादी परोसने एवं पत्तल उठाने में महिलाओं का रहा अहम योगदान. सरमथुरा कस्बा के चिंताहरण हनुमान जी मंदिर खरेर नदी आश्रम पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर आज मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित दूर दराज के गांवों से आए हुए हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की. साथ ही भंडारे के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिला शक्ति के द्वारा भी प्रसादी परोसने से लेकर पत्तल उठाने में भी अहम भूमिका निभाई. साथ ही इस संदर्भ में कथावाचक दीपक कृष्ण शास्त्री श्री धाम वृंदावन बालों ने कहा कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और हर सनातनी को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे आना होगा. साथ ही कहा कि भागवत कथा के सुनने से प्राणी हर पाप से मुक्त हो जाता है, इसलिए हमें भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए. साथ ही कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्योंकि गौ माता के भीतर सभी देवी देवताओं का निवास होता है. इस दौरान परीक्षित रामदास महाराज, मुकेश, दीपू जिंदल, सोमू जादौन, मेहुल शर्मा, मनोज महान, अमरलाल मीणा, दामोदर शर्मा सहित अन्य भक्तगण एवं साधु संत मौजूद रहे. सनातन धर्म एवं गौरक्षा को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरी राष्ट्र विहारी सरकार की जय, गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता. हम बस यही सभी से चाहे उपदेश मानो, निवेदन मानो, हम यही सभी से निवेदन करते हैं कि जो गाय है, जो गाय जिसका पुराणों में भी उसका वर्णन है, गावो है विश्वस्य मातरः, यानी जो गाय विश्व की माता है, तो इसे वही दर्जा दें, ना कि इसे लाठियों से मारें, ना अपने घरों से भगाएं. गाय को सुबह एक सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें, गाय का पूजन करें, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, गाय राष्ट्र की माता है. और मैं सरकार से भी ये निवेदन करूं कि गाय माता है, उसे उसका अधिकार है, जो कि राष्ट्रमाता गाय माता को राष्ट्रमाता का अधिकार और राष्ट्रमाता घोषित करें. बस मैं यही निवेदन करता हूं सरकार से. सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए यही निर्देश देना चाहता हूं कि भगवान के भक्तों से प्रेम करें. ऐसी भगवान की कथा जो कि यहाँ खरेर नदी पर चिंतामणि हनुमान जी महाराज पर श्री रामदास जी महाराज ने कराई है, इनका जैसे सभी भक्तवृंदों, सरमथुरा वासियों ने, सभी क्षेत्र के जो भी ग्राम हैं उन वासियों ने सहयोग किया है. ऐसे ही हर जगह जा जाकर सभी भक्तवृंद सहयोग करेंगे तो हमारा सनातन धर्म स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा और स्वतः ही हमारा सनातन धर्म का हिंदू राष्ट्र है जो घोषित हो जाएगा. नंदघर आनंद भयो. आचार्य तेज प्रकाश वशिष्ठ जी. राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव लालपुर रहसैना में आचार्य पंडित श्री लघुकृष्ण जी महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्म की लीलाओं का वर्णन किया. महाराज जी ने वसुदेव और देवकी के विवाह के बाद विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तू आज हंसी खुशी विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा. उसी समय कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया. मैया देवकी ने जेल में ही 8वां गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ. जन्म के बाद उन्हें गोकुल पहुंचाया गया. कथा आचार्य जी के द्वारा भजन कीर्तन के साथ बड़े ही भाव से नंदोत्सव मनाया गया, जिसमें बधाई गाई. नंदघर आनंद भयो. कथा में बताया कि भगवान को मारने के लिए अनेक राक्षस राक्षसी आए. पूतना वध, शक्तासुर वध आदि कथाओं का अपनी अमृतमयी वाणी से वर्णन किया, जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर सुना. कथा में यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्य पंडित वेद प्रकाश द्वारा नित्य प्रति पूजन हवन कराया जाता है, जिसमें सैकड़ों भक्त मौजूद रहकर करते हैं. कथा 23
अप्रैल से शुरू हुई, जिसकी पूर्णाहुति एवं भंडारा 30 अप्रैल 2026 को है। कथा के परीक्षित श्री लक्ष्मीचंद पचौरी जी ने कथा श्रवणार्थ सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।